हेलो ऑल, कैसे हैं आप। ये वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक सफल स्टॉक मार्केट ट्रेडर की जर्नी शेयर करने वाला हूँ। हर व्यक्ति को लगता है कि स्टॉक मार्केट में आराम से पैसा बनता है, क्योंकि उनके किसी अंकल का, किसी कलीग का, किसी फ्रेंड का बना है। फिर भी 90% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाते हैं। क्यों गंवाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट में एक जादू की छड़ी है, पैसा डालेंगे और वो 15 दिन में डबल हो जाएगा। वैसा डेफिनेटली नहीं है। किसी भी स्टॉक मार्केट के ट्रेडर की एक खुद की जर्नी होती है, और जो उस खुद की होती है, हाँ, आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, आप उनके एक्सपीरियंस से लर्न कर सकते हैं और उन मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन कई बार जब तक हम लोग उस स्टेप पे नहीं जाते हैं, उस चीज़ को नहीं सीखते हैं, तब तक वो समझ में नहीं आता है कि उस स्टेप को क्लियर कैसे किया जाए। इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सब बातें शेयर करने वाला हूँ। आप में से हो सकता है कई लोग स्टेप नंबर 1 पे हो सकता है कोई लोग स्टेप नंबर 10 में हो। तो आपको पूरा पता लगेगा कि क्या और कौन सी ऐसी 10 स्टेप्स है जो कि एक ट्रेडर की जर्नी होती है। प्लीज़ टाइप इन द कमेंट बिलो कि आप अभी कौन सी स्टेज पे हैं, आपको स्टॉक मार्केट में कितना एक्सपीरियंस है, और आप क्या फील करते हैं स्टॉक मार्केट में आने के बाद। क्या लगता है आपको कि आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हैं? क्या आपने कुछ पैसा बनाया है, या आपको एक उम्मीद है कि आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकते हैं? तो चलिए, विदाउट एनी टाइम वेस्ट, हम लोग देखते हैं कि एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर की क्या जर्नी होती है। इस वीडियो में जो बातें बताई गई है वो आपके नॉलेज के लिए है। हो सकता है आप में से कई लोगों को लगता हो कि ये चीज़ सही नहीं है, पर ये मेरा परसेप्शन है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैंने 15 सालों में स्टॉक मार्केट में सीखा है उसको देखते हुए। अगर आपको ये लगता है कि आपको स्टॉक मार्केट समझ में आता है, तो आप डेफिनेटली जान पाएंगे कि ये सब स्टेप आपके एक ट्रेडिंग जर्नी का हिस्सा है। सो लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं 10 डिफरेंट स्टेप्स हैं एक ट्रेडर की, जो कि 4 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज में 3 स्टेप्स है, सेकेंड फेज में 2 स्टेप्स हैं, थर्ड फेज में अगेन 3 स्टेप्स है, और फोर्थ फेज में 2 स्टेप्स हैं। कई बार आपको लगता है कि आप फेज नंबर 3 पे आ गए हैं, लेकिन अगेन इट्स अ साइक्लिक। अगर आप उस स्टेप में ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो आपको अगेन स्टेप नंबर 1 पे आना होगा, स्टेप 2, स्टेप 3, अगेन स्टेप 4, स्टेप 5 पे जाना होगा, टिल द टाइम अगर आप फेज नंबर 4 पे नहीं पहुंच जाते और स्टेप नंबर 9 और 10 को ढंग से नहीं समझ पाते हैं। तो जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो एक एक करके हम सभी फेजेस, सभी स्टेप्स को देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस वीडियो की एक एक पॉइंट्स को अच्छे से समझिए, अच्छे से इम्प्लीमेंट करिए अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं पहला फेज कौन सा है स्टॉक मार्केट ट्रेडर का। पहला फेज कहलाता है इनिशिएशन फेज। इनिशिएशन फेज मतलब क्या होता है कि एक नॉर्मल व्यक्ति, उसको लगता है कि मुझे भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए। हो सकता है शाइनी ऑब्जेक्ट्स को देख के उसको लगता हो सकता है कि उसको लगता हो कि किसी ने पैसा बनाया, उसके परिचित ने, उसका भी स्टॉक मार्केट में पैसा बनना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन फेज। जो व्यक्ति अपना कुछ पैसा लेके स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के लिए रेडी है।
तो देखते हैं इनिशिएशन फेज में कौन सी ऐसी 3 स्टेप्स है जिसमें हर ट्रेडर को क्रॉस करना होता है। पहली जो स्टेप है उसका नाम है माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति जिसके पास थोड़ा पैसा है, जिसको एक उम्मीद है कि वो स्टॉक मार्केट से अब पैसा बनाएगा, वो अपने माइंड को अलाइन करता है, पॉजिटिव वाइब्स के साथ स्टॉक मार्केट में एंटर करता है। हो सकता है उसका नॉलेज अभी ज़ीरो हो, लेकिन एटलीस्ट उसको ये होप होती है, ये विश होती है कि स्टॉक मार्केट में उसका भी पैसा बनेगा। तो जो फर्स्ट स्टेप लिखी गई है वो है माइंडसेट, जो कि आपको बताती है कि हाँ, मुझे भी स्टॉक मार्केट से में काम करना है, हाँ मुझे भी स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है। सेकेंड स्टेप जो है वो है प्रोसेस एंड टूल्स। जब भी कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में एंटर करता है, 2 तरीके, एक तो वो ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक को बाय करे, या एक तरीका है कि वो प्रोसेस और टूल्स पे ध्यान दे। प्रोसेस और टूल्स का मतलब क्या हुआ कि जो भी टूल्स होते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, कि चार्ट को कैसे रीड करते हैं, इंडिकेटर्स क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, और स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजी, स्टॉप लॉस, ट्रिगर प्राइस, टारगेट एंड मेनी थिंग्स, उस चीज़ों को जानकर वो स्टॉक मार्केट में जंप करता है। वो एक प्रोसेस फॉलो करता है कि वो स्टार्ट करेगा, मान लीजिए उसके पास 10,000 रुपये है, तो वो 10,000 रुपये से स्टार्ट करेगा, थोड़ा कम रिस्क लेगा इनिशियल फेज में, सीखेगा, जानेगा कि क्या क्या चीज़ें है स्टॉक मार्केट में। तो अगर वो ये चीज़ और ये स्टेप क्लियर कर लेता है तो एटलीस्ट उसके पास अभी माइंडसेट है कि उसको स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है, उसके पास थोड़ी स्टॉक मार्केट की समझ है जिससे वो स्टॉक को आइडेंटिफाई करना सीख गया है। तो ये है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में वो स्टॉक को एनालाइज करना चालू करता है। निफ्टी 50 के स्टॉक देखता है, स्मॉल कैप के स्टॉक देखता है, मिड कैप के स्टॉक देखता है, डिफरेंट सेक्टर को जानने की कोशिश करता है, कौन सा सेक्टर रोटेशन में है उसको समझने की कोशिश करता है, स्टॉक मार्केट की साइकिल को समझने की कोशिश करता है, डेटा एनालिटिक्स करना चालू करता है, पास्ट परफॉर्मेंस देखना चालू करता है। तो एनालिसिस इज अ बिग स्टेप जिससे उस व्यक्ति का ग्रोथ चालू होता है। इस स्टेप में आके शायद अब वो ब्लाइंडली स्टॉक को ध्यान में ना रखते हुए एक प्रॉपर वे के साथ समझने की कोशिश करता है कि अब ये स्टॉक में आगे क्या होने वाला है। उस एनालिसिस में उसको चार्ट भी रीड करता है, बैक टेस्टिंग भी करता है, इंडिकेटर्स भी लगा के देखता है। तो दैट इज कॉल्ड एज एनालिसिस। तो ये एक नॉर्मल स्टॉक मार्केट ट्रेडर की जर्नी होती है इनिशियल फेज में, जिसमें उसको 3 स्टेप्स में काम करना होता है: माइंडसेट, टूल्स एंड प्रोसेस एंड एनालिसिस। जब वो ये 3 स्टेप क्लियर कर चुका होता है तो वो फेज नंबर 2 पे जाता है। प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स बिलो, आपको क्या लगता है कि फेज नंबर 2 क्या होगा। फेज नंबर 2 में 2 स्टेप्स है। चलिए देखते हैं फेज नंबर 2 क्या है और इसमें कौन कौन सी स्टेप्स है। फेज नंबर 2 का नाम है इम्प्लीमेंटेशन फेज। जी हाँ, बहुत एनालिसिस कर लिया, सब चार्ट समझ में आने लगे, अब आगे क्या करना है, अब इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके पास अपना डीमैट अकाउंट रेडी है, उसका चार्ट टर्मिनल सेट है। देखते हैं इस इम्प्लीमेंटेशन फेज में कौन सी 2 स्टेप्स हैं। पहली स्टेप्स है जस्ट डू इट। जी हाँ, आपको स्टार्ट करना है ट्रेडिंग। आपने एक स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लिया है, आपने पता लगा लिया है कि ये स्टॉक मुझे कितने दिनों तक बाय करना है, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा, एंड वो अपना पहला स्टॉक बाय करने की कोशिश करता है।
प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स आपका पहला स्टॉक कौन सा था जो आपने जिंदगी में बाय किया था। प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट डू इट। जस्ट डू इट मतलब कुछ एनालिसिस के साथ, कुछ माइंडसेट के साथ, कुछ टूल्स के साथ वो स्टॉक को बाय कर लेता है। उससे उसको कुछ प्रॉफिट हो सकता है, कुछ लॉस हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट हो लॉस हो, पर एक चीज जरूरी है, या जरूर है कि उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। दैट्स व्हाट आई कॉल्ड एज जस्ट डू इट। अगर आपने एनालिसिस कर लिया है तो उसको इम्प्लीमेंट करिए। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन द फेज 2 और द फोर्थ स्टेप इन टोटल। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप कौन सी है। नेक्स्ट स्टेप है जिसका नाम है टेस्ट एंड ट्रायल। स्टेप नंबर 2 और 3 में उसने काफी इंडिकेटर्स को जाना, समझा, कई चीजों को सीखा। जस्ट फॉर एग्जांपल इंडिकेटर सीखे कि RSI क्या होता है, MACD क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड को कैसे सेट करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। वो उन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है कि कौन सा वे, कौन सा तरीका उसके लिए अच्छा है। दैट्स व्हाट आई मेंशन, टेस्ट एंड ट्रायल। कई बार उसको सक्सेस मिलती है, कई बार उसको फेल्यूर मिलती है। हाँ, अगर वो अपने कैपिटल को सेव कर सकता है या करता रहता है तो उसको सीखने को काफी अच्छा मिलता है, जिससे उसका इंटरेस्ट भी बना रहता है। दैट्स व्हाट आई मेंशन, टेस्ट एंड ट्रायल हम सबको करना होगा। क्यों करना होगा? किसी को इंट्राडे अच्छा लगता है, किसी को स्विंग ट्रेड अच्छा लगता है, किसी को डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंडिकेटर्स अच्छे लगते हैं, किसी को बिल्कुल बिना चार्ट के ट्रेड करना अच्छा लगता है। तो हम सबको जानना होगा एज ए ट्रेडर कि कौन सा वे, कौन सा सिस्टम, कौन सी प्रोसेस मुझे अच्छी लगती है, और उसको आपको टेस्ट एंड ट्रायल करना होगा, जिससे आपको लगे कि कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आपका। इस टेस्ट एंड ट्रायल की डेफिनेटली कुछ कीमत भी हो सकती है, जिसमें आपको कुछ घाटा भी हो। मेरा सजेशन ये है कि जब आप टेस्ट एंड ट्रायल फेज में हैं तो आप कम स्टॉक के साथ ट्रेड करिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 10,000 से ही ट्रेड करिए, 10,000 रुपए तो 1,000 से ही ट्रेड करिए। समझिए कि क्यों ये मेथोलॉजी, ये प्रोसेस आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करिए। आप देखेंगे अगर आपको रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो आप हो सकता है कई सालों तक उस पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करें। सो दैट्स व्हाट आई मेंशन, टेस्ट एंड ट्रायल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखा आपने अभी तक 2 फेजेस हो चुके हैं, इनिशिएशन फेज और इम्प्लीमेंटेशन फेज। इनिशिएशन फेज में हमने 3 स्टेप्स को देखा, माइंडसेट, टूल्स एंड प्रोसेस, एनालिसिस। फेज नंबर 2 इम्प्लीमेंटेशन फेज, जिसमें हमने 2 स्टेप्स को देखा, जस्ट डू इट एंड टेस्ट एंड ट्रायल। क्या लगता है आपको थर्ड फेज कौन सा होगा? थर्ड जो कि महत्वपूर्ण फेज है, कॉल्ड एज करेक्शन फेज। जी हाँ, करेक्शन फेज। आपने फेज नंबर 1 एंड फेज नंबर 2 में बहुत कुछ सीखा। कोई चीज आपके लिए काम करी, कोई चीज काम नहीं करी। एक बार के बाद जाके लगता है कि बस अब ट्रेड स्टॉप करना है, या लगता है अब ट्रेड और करना है। डिसीजन आपका हो सकता है, आपके प्रॉफिट, आपके लॉस, आपके नॉलेज पे। So that's why this is called as a correction phase, and correction is a part of stock market. जो चीज आज काम कर रही है वो कल काम नहीं करेगी, हम सबको पता है। इसलिए करेक्शन फेज का महत्व बहुत है। हो सकता है करेक्शन फेज के बाद आप अगेन फेज नंबर 1 और फेज नंबर 2 पे चले जाएं। तो चलिए देखते हैं करेक्शन फेज में वो कौन सी 3 स्टेप्स हैं जो हर एक ट्रेडर को फॉलो करना होता है। करेक्शन फेज की पहली स्टेप है लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। यस, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। स्टेप नंबर 3 में जहां आपने एनालिसिस किया था, स्टेप नंबर 6 में आपको लर्न फ्रॉम मिस्टेक पे ध्यान देना होगा। जो भी आपने मिस्टेक करी है अभी तक, हो सकता है कई बार आपने ओवर ट्रेड किया हो सकता है कई बार आपने रिवेंज ट्रेड किया हो सकता है आपने कभी कोई सिस्टम फॉलो ना किया हो
हो सकता है कई बार आपने स्टॉप लॉस तो लगाया लेकिन वो स्टॉप लॉस को नीचे 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 करते गए हों। हो सकता है आपने कोई स्टॉक ट्रेडिंग के लिए आइडेंटिफाई किया हो लेकिन वो आपने अब इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ऑलरेडी आपको उसमें 40% घाटा हो चुका है। इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट लर्निंग। दैट्स व्हाई इट्स मेंशन लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, आपको डीप एनालिसिस करना होता है कि ये मैंने इस समय ऐसी मिस्टेक करी थी, इस मिस्टेक को कैसे अवॉइड करें। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में आप मिस्टेक नहीं करोगे, मिस्टेक होगी, लेकिन जो पहले आपने मिस्टेक करी उसको कैसे अवॉइड कर सकते। अगर आपने ये भी जान लिया, आपको अपने साइकोलॉजी पे काम करना आ गया, तो डेफिनेटली आपको पता लगेगा कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की ओर अग्रसर हैं। So that's what I mentioned, learn from mistakes. नेक्स्ट स्टेप देखते। नेक्स्ट स्टेप है अपग्रेड नाउ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने फेज 2 में ट्रेडिंग स्टार्ट किया, कुछ ट्रेड किए, फिर आपने अपनी मिस्टेक से सीखा। वेरी इंपॉर्टेंट, अपग्रेड नाउ। हो सकता है आपको और आगे सीखने की जरूरत हो सकता है आपको और अच्छे टूल यूज करने की जरूरत हो सकता है आपको और अच्छे से चार्ट रीड करने की जरूरत हो सकता है आपको और इंडिकेटर्स जानने की जरूरत हो सकता है आपको और अच्छे मेंटर की जरूरत हो सकता है आपको और साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने की जरूरत हो। अपग्रेड नाउ। अगर आप अपग्रेड करते हैं, बिकॉज अपग्रेड इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, अपग्रेड एंड अपडेट everyone has to do. सो स्टॉक मार्केट में भी एज आई सेड अर्लियर, कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है। जो चीज पहले चलती थी हो सकता है फ्यूचर में ना चले। सो इट्स अ टाइम टू अपग्रेड, जहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या बेसिक चीजें या स्किल्स आप में नहीं है जो आपको डेवलप करना चाहिए, उनको डेवलप करना है एंड गो टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है जो कि है डिसिप्लिन। very 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 important of any successful stock market trader, discipline। एक बार आपने सोच लिया है कि मुझे इस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है तो नहीं करना है। एक बार आपने सोच लिया है कि जब तक स्टॉक मेरी रेंज में नहीं आए, भले ही कितना भी लालच आ रहा हो, बाय नहीं करना है। एक बार आपने सोच लिया है कि मुझे पर्टिकुलर रेंज में आके स्टॉप लॉस लगाना है तो उसको चेंज नहीं करना है। एक बार आपने सोच लिया है कि आपको फोमो में नहीं पड़ना है तो नहीं करना है। एक बार आपने सोच लिया है कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है तो नहीं करना है। एक बार आपने सोच लिया है कि हो सकता है कि ट्रेडिंग के कुछ बैड डेज हों, बैड वीक्स हों, हो सकता है आपका माइंड आउट हो। अगर आपको एक या दो ट्रेड में कंटिन्यूसली घाटा हो रहा है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। दिस इज ऑल कॉल्ड एज अ डिसिप्लिन। आपने अगर कोई चीज लर्न करी तो उसको एटलीस्ट कुछ टाइम तक टेस्ट करना है, 1 बार 2 बार 10 बार विद कंप्लीट डिसिप्लिन। और आपको फेथ आता है देन उस पर कंटिन्यू करना है, तो उसको आप हटा सकते हैं। लेकिन डिसिप्लिन इज द की फॉर एनी सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट ट्रेडर। अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम नहीं कर सकते, अगर आप अपनी साइकोलॉजी, अपने इमोशन को कंट्रोल रख के काम नहीं कर सकते, देन माय सजेशन इज आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करिए। क्योंकि पहले भी बताया गया है कि 90% लोग बिकॉज ऑफ दिस डिसिप्लिन के साथ ट्रेड नहीं करते और इसलिए घाटा खाते हैं। स्मॉल थिंग्स डेफिनेटली काम करती है स्टॉक मार्केट में, बट अगर उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो ना किया जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। दैट्स व्हाट आई मेंशन। इस फेज का महत्वपूर्ण पॉइंट है कि डिसिप्लिन। अगर आप एक सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना होगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि हो सकता है इस करेक्शन फेज के बाद आपको पता लगे कि यार मुझे वापस से एनालिसिस पे ध्यान देना चाहिए,
माइंड सेट स्ट्रांग होना चाहिए, कुछ नए टूल सीखना चाहिए, तो हो सकता है आप वापस फेज नंबर 1 या फेज नंबर 2 पे भी आ जाए। सो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आता है और अगर आपको लगता है कि हाँ मैं अपने प्रीवियस वर्जन से नए वर्जन की तरफ जा रहा हूँ, मुझे सीखने को मिल रहा है, मुझे काम करना आ रहा है, तो आप स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फेज कौन सा है। उसके पहले जस्ट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। 3 फेसेस देखे हमने अभी तक। इनिशिएशन फेज में 3 स्टेप्स देखी, माइंडसेट, टूल्स एंड प्रोसेस, एनालिसिस। इम्प्लीमेंटेशन फेज में हमने देखा जस्ट डू इट, करना है एंड टेस्ट एंड ट्रायल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्शन फेज में हमने देखा कि जितना जल्दी हो सके अपनी गलतियों से सीखना है, अपने आप को हमेशा अपडेट और अपग्रेड करना है, और जब भी ट्रेड करें एक डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। नॉर्मली डिसिप्लिन को अगर मैं वापस समझाऊं तो क्या कहता हूं कि आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। इतना ही करना है बस आपको। आपका काम हो सकता है कि केवल एक अच्छे स्टॉक को आइडेंटिफाई करना। जब स्टॉक अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाए उसकी रेंज को डिफाइन करना, बाइंग टारगेट एंड सो ऑन, और उस पर काम करना, दैट इज कॉल्ड एज अ डिसिप्लिन। और अगर मैं रिपीट करूँ तो प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, उसके अलावा कुछ नहीं करना है स्टॉक मार्केट में। चलिए फेज नंबर 4 की तरफ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज। मैक्सिमम सक्सेसफुल ट्रेडर फेज नंबर 4 में होते हैं। उस तक पहुंचने के लिए किसी को 2 महीने लगते हैं, किसी को 20 साल भी लगते हैं, और शायद मैक्सिमम लोग कभी नहीं पहुंच पाते हैं। चलिए देखते हैं फेज नंबर 4 क्या है और स्टेप नंबर 9 और 10 क्या है। फेज नंबर 4 का नाम है ऑटो फेज। ऑटो फेज का मतलब ये है कि आपको ट्रेडिंग अच्छे से समझ में आती है, आपको चार्ट, स्टॉक्स, एनालिसिस, इंडिकेटर्स, सेक्टर्स, जो भी स्टॉक मार्केट की चीज है अच्छे से समझ में आती है। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना आता है, आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करना आता है, आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल करना आता है। अगर आप ये करने लग जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज अ ऑटो फेज। इसमें 2 स्टेप्स है। पहली स्टेप्स का नाम है फोकस एंड टारगेट। कोई भी स्टॉक लेने के पहले आपको पता होता है कि उसका टारगेट आपके क्या होगा आपके लिए, या आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, क्लियर होता है आपको एक ऑटोमेटिक पॉजिटिव वाइब्स रहती है कि ये टारगेट आपका अचीव होगा। आपको पर्टिकुलर इवेंट होने के पहले उसके बारे में ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाता है कि अगर चाइना में कोविड स्टार्ट हो गया तो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में हो सकता है, मेरा पोर्टफोलियो को मैं रिड्यूस कर दूं, या कुछ वार चालू होने वाला है तो मैं अपना पोर्टफोलियो रिड्यूस कर दूं, या फिर बजट आने वाला है तो मैं कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चालू कर दूं। ये सब ऑटो मोड में ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लग जाता है, बिकॉज आपका फोकस एक ही तरफ होता है कि अच्छे स्टॉक को आइडेंटिफाई करना। आपका फोकस ये नहीं होता है कि उस स्टॉक से मुझे पैसे बनाना है। मनी इज अ बाय प्रोडक्ट फॉर श्योर विद दैट। लेकिन अगर आप क्लियर हैं, फोकस्ड हैं कि स्टॉक मार्केट में आपको कैसे काम करना है, आपको पता है कितना टारगेट अचीव करना है, देन डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर कहलाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, जो 10th नंबर की स्टेप है वो क्या है। 10th नंबर के स्टेप का नाम है गॉड मोड। गॉड मोड का मतलब क्या हुआ? गॉड मोड का मतलब ये हुआ कि जब आप ट्रेड करते हैं तो आप बिल्कुल एफर्टलेस ट्रेड करना चालू कर देते हैं, क्योंकि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है कि जो मैं स्टॉक आइडेंटिफाई कर रहा हूँ या मैं बाय कर रहा हूँ उसमें मुझे
कितने या कितना चांसेस है कि मुझे उसमें सक्सेस मिलेगा। उस फेज में भी आपका हो सकता है कुछ स्टॉप लॉस हिट हो, बट आप एक न्यूट्रल रहते हैं। जब आपका पोर्टफोलियो 500% ऊपर जाता है तब भी, या फिर 15% नीचे जाता है तब भी, एकदम न्यूट्रल होकर ट्रेडिंग करते हैं। कोई इमोशन इन्वॉल्व नहीं होते हैं, कोई आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, डेली रूटीन, हेल्थ पे, रिलेशनशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप वो सब फेस क्लीन करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब आपको पता है कि स्टॉक मार्केट का बिहेवियर ही ऐसा है। आज अगर मार्केट ऊपर है तो वो नीचे भी जाएगा, नीचे है तो मार्केट ऊपर भी जाएगा। दैट्स व्हाट आई मेंशन एज अ गॉड मोड, जहाँ पे आप बिल्कुल संयम के साथ ट्रेड करते हैं। कभी ओवर जॉय, ओवर एक्साइटेड, डिप्रेशन, मेंटली टायर्ड नहीं होते हैं जब स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। तो आपको पता होता है कि मेरा ट्रेड अच्छा था, अच्छा है और मुझे प्रॉफिट मिलेगा उसमें। दैट्स व्हाट आई कॉल्ड एज अ गॉड मोड, राइट। तो चलिए एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। 4 फेजेस, 10 स्टेप्स। पहली फेज इनिशिएशन फेज, 3 स्टेप्स उसमें, माइंडसेट, टूल्स एंड प्रोसेस, एनालिसिस। सेकेंड फेज इम्प्लीमेंटेशन फेज, जस्ट डू इट, टेस्ट एंड ट्रायल। थर्ड फेज करेक्शन फेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें यू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, अपग्रेड करते हैं, फॉलो विद डिसिप्लिन। फोर्थ स्टेप या फोर्थ फेज में अगर आप जब पहुंच जाते हैं, तो ही चीजें हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण, फोकस एंड टारगेट एंड एवरीथिंग गो इन अ गॉड मोड, जिसमें आप ऑलवेज न्यूट्रल होते हैं अपने ट्रेडिंग करते समय। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स नाउ, आप किस फेज में हैं, किस स्टेप में हैं और कैसे उस स्टेप पे क्लीन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब नाउ, बेल आइकन को क्लिक करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन आता रहे। और फ्यूचर में किस तरह के वीडियो आप चाहते हैं, प्लीज टाइप इन द कमेंट बिलो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल ऑल्सो, जो आपको लगता है कि उनको भी इस चीज को जानने की जरूरत है। बिकॉज कई लोग ट्रेड कर रहे हैं और कई लोग ट्रेड और गैम्बलिंग में डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं। ये एक प्रोसेस होती है, स्टेप्स होती है, फेजेस होते हैं जिससे हम सबको गुजरना होता है। सो प्लीज शेयर विद अदर पीपल ऑल्सो, जिससे उनको भी ये समझ में आए, समझ के करें। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।